नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर शर्मा और स्वागत है आप सभी का माई स्टडी पर। लास्ट वीडियो में हमने गुर्जर पतियारों की मंडोर शाखा के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम गुर्जर पतियारों की सबसे इंपॉर्टेंट शाखा भीनमाल शाखा के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुर्जर पतियारों की भीनमाल शाखा के संस्थापक नागभट्ट प्रथम हुए। नागभट्ट प्रथम को इतिहास में नागावलोक, नारायण का अवतार, राम का प्रतिहार व इंद्र के दंभ का नाशक आदि उपाधियां दी गई थी। पहले हम स्थिति समझ लेते हैं। नागभट्ट प्रथम जो कि मंडोर शाखा के ही एक शासक थे, उन्होंने अनेक नए प्रदेश विजित किए हैं, जिसमें उन्होंने चावंडों से भीनमाल क्षेत्र जो आज के जालोर क्षेत्र में आता है उसको जीता व उसे अपनी नई राजधानी बनाई। वह इसके बाद उन्होंने उस समय के अवंती की राजधानी उज्जैन को जीतकर उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई। वह उज्जैन से ही अपने शासन का आरंभ किया था। नागभट्ट प्रथम के समय गुर्जर पतियारों की लगभग नागभट्ट प्रथम के समय गुर्जर पतियार लगभग इस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर चुके थे, जिसमें नागभट्ट प्रथम की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट ने जो अरबी आक्रमणकारी हैं उनको सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे तक रोके रखा। वह अपने राज्य की सीमा सिंधु नदी के किनारे तक कर दी थी। वही बात करें नागभट्ट प्रथम के पड़ोसी राज्यों के बारे में, तो नागभट्ट प्रथम के उत्तर में कश्मीर पर उस समय ललितादित्य का शासन था। उत्तर पूर्व के अंदर उस समय कन्नौज राज्य से यशोवर्मन का शासन था। वही दक्षिण के अंदर उस समय राष्ट्रकूट शासन था। वह राष्ट्रकूट के शासक दंतीदुर्ग, जिनके संबंध राष्ट्रकूटों के साथ में उस समय अच्छे थे, इसका प्रमाण हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि नागभट्ट प्रथम द्वारा जो हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया गया उसके अंदर राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग को आमंत्रित किया गया था। हिरण्य गर्भदान यज्ञ जो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है, तो आप कहेंगे कि नागभट्ट प्रथम के तो दो पुत्र पहले ही थे, तात और भोज। तात और भोज दो पुत्र थे, वो जिसमें से तात ने तो संन्यास ले लिया था, वह भोज जो मंडोर शाखा को संभाल रहे थे। तो उनके द्वारा स्थापित नई जो शाखा है या नई जो राजधानी है उज्जैन, उसको संभालने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यह यज्ञ किया था। तो इसमें राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग आमंत्रित थे। नागभट्ट प्रथम के बाद में बात करें, हिरण्य गर्भदान यज्ञ का तो कोई मतलब नहीं निकला, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने अपने भाई तेजवर्धन के पुत्र कक्कुक को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कक्कुक ने राष्ट्रकूटों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करते हुए दंतीदुर्ग की पुत्री से कक्कुक ने अपना विवाह कर लिया था, जिससे उस समय तक राष्ट्रकूटों के साथ में गुर्जर पतियारों के अच्छे संबंध हो गए थे। तो कक्कुक ने भी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में शांति की नीति अपनाए रखी। कक्कुक के बाद में देवराज शासक बना। देवराज जो कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था और जिसके बारे में हमें इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है। देवराज के पुत्र हुए वत्सराज। वत्सराज को अपनी रण कुशलता के कारण इतिहास में रणहस्तिन की उपाधि दी गई। रणहस्तिन जिसका मतलब होता है युद्ध का हाथी, ये उपाधि इतिहासकारों ने दी थी। वही वत्सराज की एक और उपाधि जयवरा, जो उस समय के ब्राह्मणों द्वारा वत्सराज को दी गई थी, जिसकी जानकारी हमें उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों से मिलती है। वत्सराज के शासनकाल में वल्ली प्रबंध अभिलेख मिलता है। वल्ली प्रबंध अभिलेख के अंदर राजस्थान के अंदर प्रथम सती प्रथा, नियोग प्रथा व स्वयंवर प्रथा का प्रमाण मिलता है। वत्सराज वह शासक था जिन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ में शांति को भंग करते हुए अपने पड़ोसियों पर आक्रमण करने स्टार्ट किए। वह त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करने वाला शासक वत्सराज ही था, जिसमें उसने सर्वप्रथम कन्नौज, जो कि उस समय एक महत्वपूर्ण शहर था, तो कन्नौज पर उस समय इंदिरा इंदिरा युद्ध का शासन था। तो वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंदिरा युद्ध को इस युद्ध में हरा दिया था। वह कन्नौज व उसके आसपास के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला दिया था, जिससे पाल वंश के शासक उस समय पाल वंश के शासक धर्मपाल थे। धर्मपाल जो नाराज हो गए थे, तो धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पाल वंश के शासक धर्मपाल की हार हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद वत्सराज ने कन्नौज को अपनी अस्थायी राजधानी बना दी थी। अस्थायी इसलिए क्योंकि कुछ समय बाद ही राष्ट्रकूट शासक
गुर्जर प्रतिहारों पर आक्रमण कर दिया, वह उसको इस युद्ध में हरा दिया था, जिससे गुर्जर प्रतिहारों के हाथ से कन्नौज वापस निकल गया था। तो कन्नौज को अस्थायी रूप से राजधानी बनाने वाला शासक वत्सराज था, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें वत्सराज के समय के दरबारी विद्वानों के बारे में, तो वत्सराज के समय उदोतन सूरी, जिसने कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना 778 एडी के अंदर की थी, वह जीनसेन सूरी जिन्होंने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना 781 में की, ये दोनों कवि वत्सराज के दरबारी विद्वान थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इतिहास में हमें ये जानकारी मिलती है कि वत्सराज ने ध्रुव प्रथम से हार के बाद में जल समाधि ले ली थी। तो वत्सराज के बाद में नागभट्ट द्वितीय उज्जैन के राजा बनते हैं। वह नागभट्ट द्वितीय जिन्होंने अपने पिता का बदला लेते हुए उज्जैन से राष्ट्रकूट की राजधानी मान्याखेत पर आक्रमण किया। उस समय राष्ट्रकूट का राजा गोविंद तृतीय था। गोविंद तृतीय पर नागभट्ट द्वितीय ने आक्रमण कर दिया। वह इस युद्ध में गोविंद तृतीय की जीत हुई, वह नागभट्ट द्वितीय इस युद्ध में हार गए। कुछ समय तक कोई युद्ध न करने के बाद वह मौका पाकर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पुनः आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर उस समय चक्रा युद्ध का शासन था, उसे इस युद्ध में हरा दिया, वह कन्नौज क्षेत्र को जीत लिया। नागभट्ट द्वितीय यही नहीं रुका, उसने फिर पाल वंश पर आक्रमण किया। वह पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी युद्ध में हरा दिया। वह अपने राज्य की सीमा लगभग आज के बिहार पश्चिम बंगाल तक स्थापित कर दी थी। और ये वही युद्ध है जिसमें हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जिसके अंदर मंडोर शाखा के कक ने नागभट्ट द्वितीय का धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में सहायता दी थी। तो इस युद्ध के बाद में गुर्जर प्रतिहारों ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। वह युद्ध को जीतने के बाद नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वह मंडोर के अंदर शिव व विष्णु मंदिर बनवाया। तो यह क्षेत्र नागभट्ट द्वितीय के समय गुर्जर प्रतिहारों के अधिकार क्षेत्र में आता था, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर उत्तर में कश्मीर तक, व पूरब के अंदर आज के बांग्लादेश असम तक, व दक्षिण में नर्मदा नदी तक पूरे लगभग उत्तर भारत क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन स्थापित हो गया था। उस समय गुर्जर प्रतिहार अपने चरम सीमा पर थे। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। इसके अगली वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहारों की इसी शाखा के आने वाले जो अगले शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो करें। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें व शेयर करें। व अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।